Hello student. Now today the topic the class 10 chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.2. In last video student we have to solve the question 1 to 8. Now it will start for the next question number 9 to 14. Question number 9, the exercise 5.2. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी जो 4 और -8 के अकॉर्डिंग गिवन है। आपको यहाँ पर एक ऐसी टर्म बतानी है जो एपी सीरीज में क्या है, 0 है, यानी कि वो 0 निकल कर आएगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट ए एंड डी be the first term and common difference। इस एपी सीरीज में हम ए को फर्स्ट टर्म और डी को कॉमन डिफरेंस लेट करके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म ए3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी जो 9 को शो कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास, -8। यू नो दैट स्टूडेंट द nth टर्म फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसके अकॉर्डिंग 4 एंड a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, -8। a प्लस 3 माइनस 1 2 d is equal to 4, it's a first equation, and a plus 8d is equal to -8, it's a second equation। Using elimination method, subtract second from first, subtract equation second from equation first। a plus 2d is equal to 4, a plus 8d is equal to -8, subtract, this is the plus sign converting negative, plus sign converting negative, minus sign converting positive। स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a minus 8d is -60, okay, plus 4 and a plus 8, the value is 12। now the value of d is equal to 12 divided by -6, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के बजाय न्यूमरेटर में से हो जाएगा। It's a simplest form। now the value of d is equal to -2, it's a common difference। put the value of d is equal to -2 in equations first। put d is equal to -2 in equation first। equation first किसको शो करिए स्टूडेंट, a plus 2d is equal to 4, okay, the common difference is -2, put the value a plus 2 into -2 is equal to 4। so a plus, स्टूडेंट्स यहाँ पर +2 और -2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, -2, 2 2 जा 4 is equal to 4, -4 राइट हैंड साइड जब आप ट्रांसपोज करेंगे 4 plus 4, now the value of a is equal to 8। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 8 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 शो हुआ है। फाइंड द, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, which term of the AP is 0। लेट, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट nth term of an
AP is 0। आप nth टर्म को 0 के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं। nth टर्म का मीनिंग क्या है? लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और लास्ट टर्म an किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 के इक्वल से हो जाएगा स्टूडेंट 8। क्या वैल्यू निकली हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए? 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है, n की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई है? -2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 8 प्लस -2 अगर आप प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 है, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 इज इक्वल टू 0। ओके 8 प्लस माइनस -2n ओके +2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 8 और 2 ऐड करने पर कौन सी वैल्यू आ रही है? 10 -2n इज इक्वल टू 0। यहां से -2n को आप राइट हैंड साइड जब ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? +2n और 2 यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है? 10 को। नाउ n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सो n इज इक्वल टू 5 मींस नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या निकल कर आई है? 5 निकल कर आई है। फिफ्थ ऐसी टर्म है जो इस एपी सीरीज में क्या शो होगी स्टूडेंट? 0। Hence, the fifth term of the AP is 0। फिफ्थ एक ऐसी टर्म है यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इस एपी सीरीज के अंदर 0 वैल्यू को फाइंड कर रही है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 of the exercise. Please read your statement, the right hand side of the board. Student, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. According to statement, हमें यहाँ given है the 10th term of an AP. The 10th term of an AP 17th term से 7 क्या है स्टूडेंट्स? डिक्रीज है, कम है। आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? लेट A and D be the first term and common डिफरेंस। हम यहां पर A को फर्स्ट टर्म और D को कॉमन डिफरेंस लेट करके चल रहे हैं स्टूडेंट। द 17th टर्म ऑफ एन एपी 17th टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट? A 17 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम nth टर्म को डिनोट कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की गई है। a 17 का मीनिंग क्या है? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a 17 a प्लस 16 d को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके इसको आप फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। सेकंड द 10th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। Now the 10th term A10 represent on A plus 10 minus 1 into D. A10 is equal to A plus 9D. Okay, it's in second equation. According to question, the 17th term of an AP A17 is exceed the 10th term by 7. अगर 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहां से 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 7 या आप 10th टर्म में 7 प्लस कर देंगे तो भी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल। आप ये लिख सकते हैं या दूसरी फॉर्म के अकॉर्डिंग द 17th टर्म माइनस द 10th टर्म इज इक्वल टू 7। इन दोनों फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो
A17, अभी अभी हमने A17 को क्या शो किया है, A plus 16D माइनस, तो टेंस टर्म A plus 9D इज इक्वल टू 7। माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को वो चेंज कर रहा है, माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स यहाँ में नजर आ रहा है माइनस और प्लस A दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7D, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, 7। स्टूडेंट 7 जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 डिवाइडेड बाय 7 कैंसिल होने पर 1। ओके, द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1 हमारे पास निकल कर आ रहा है, जो हमें फाइंड करना था। ओके, हैंस द कॉमन डिफरेंस, hence the common difference of the given AP is 1। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP क्या निकल कर आया है स्टूडेंट, क्या शो हुआ है, 1 शो हुआ है। Now the next question, question number 11 for the exercise. Please read your statement. आप स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। Which term of the AP? आपको एक AP given है students, 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 132 more than its 54th term. Students, according to student statements, in the given statement, the given AP is 3, 15, 27, 39 dash dash dash. Find the number of term. So it's 132 more than its 54th term. आपको एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो 54th टर्म से 132 मोर है। वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ऐसी आपको इस सीरीज में फाइंड करनी है। So आप क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग लेट A and D be the first term and the common difference. So the given AP, आपके पास जो given AP है वो क्या है, the given AP is 3, 5, 27, 39 dash dash dash। आप nth टर्म को A plus n minus 1 into D के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, 3 को, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यहाँ पर 15 को शो कर रहा है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 को शो कर रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, 12। अगर हम थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, 27 माइनस 15 12, 39 माइनस 27 12। ओके, सो द कॉमन डिफरेंस 12। हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 54th टर्म को फाइंड कर लेना चाहिए कि 54th टर्म ही हमारी क्या निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वो नेक्स्ट टर्म बता पाएंगे जो 54th टर्म से 132 मोर है। So the 54th term of an AP, A54, okay, डिनोट करेगी किसको, A plus 54 minus 1 into D के अकॉर्डिंग। So the 54th term A क्या वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास, A plus 53 को रिप्रेजेंट कर रही है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 plus 53 into हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 12। So the 54th term 3 plus 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 and 3 63 ऐड करेंगे तो आपके पास 54th term 639 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, हमें अब वो कौन सी टर्म फाइंड करनी है स्टूडेंट, जो 54th टर्म की वैल्यू हमारे पास 639 निकल कर आई है, इसमें 132 हमें मोर करना है। सो लेट nth term of an AP means A and B the term is 132 more than the 54th term.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म, हमने एक nth टर्म लेट कर लिया स्टूडेंट, जो 54th टर्म से 132 क्या है, मोर है। ओके, आपने अभी अभी यहाँ पर 54th टर्म को फाइंड किया है, क्या वैल्यू निकल कर आई है स्टूडेंट, हमारे पास 639। ओके, आप इसमें 132 को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास वो लास्ट टर्म कौन सी फाइंड हो रही है, दोनों को ऐड करने के बाद 921 771, यानी कि हमारी जो लास्ट टर्म है इस एपी सीरीज में 771 फाइंड हुई है, जो 54 टर्म से 132 क्या है, मोर। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना है। ये तो एक वैल्यू निकल कर आपके पास आई है जो लास्ट टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू नो दैट द nth term formula, nth term is a plus n minus 1 into d। nth term, लास्ट टर्म हमारे पास क्या वैल्यू है, 771। a फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 plus n minus 1। n यहाँ पर वही नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर रहा है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 12। आप +3 को लेफ्ट हैंड साइड में 771 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ n minus 1 into 12। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 768 and divided by 12 is equal to n minus 1। After simplification 12 6 72, 12 4 48। Now n minus 1 is equal to 64। n minus 1 उधर आ जाके ट्रांसफर हो जाएगा। The value of n is equal to 64 plus 1, n is equal to 65। नंबर ऑफ टर्म में n की वैल्यू हमारे पास 65 निकल कर आई है स्टूडेंट। Hence the 65th term of an AP is 132 more than its 54th term। आपने यहाँ फाइंड कर लिया है, वहां इस एपी सीरीज में जो आपके पास गिवन है 65th टर्म एक ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। Okay, next question is an important student, question number 12। Please read your statement। Question number 12, according to statement, two APs have the same common difference। two APs, अब हमारे पास यहाँ पर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्होंने दी है स्टूडेंट, जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। The difference between their 100 terms, the difference between their 100 terms is 100। दोनों के 100 terms का डिफरेंस हमारे पास 100 शो हो रहा है। So what is the difference between their 1000 terms? तो स्टूडेंट्स हमें दोनों की 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। नाउ लेट A and D be the first term and the common difference of first AP। यहाँ पर स्टूडेंट हमने स्मॉल a और स्मॉल d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लिया है फर्स्ट AP के लिए। नाउ ऑल्सो हमें दूसरी एपीज के लिए भी कुछ ऐसा ही लेना होगा। ऑल्सो कैपिटल ए एंड स्मॉल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। दूसरी एक एपी सीरीज हमने यहां से ले ली है स्टूडेंट, और इस एपी सीरीज के लिए हमारे पास क्या है, हमने कैपिटल ए को फर्स्ट टर्म और स्मॉल डी को
कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों एपीज में हमारे पास क्या है, सेम है। ये हमें स्टेटमेंट्स में पहले से ही गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 100 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी माइनस 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 100। स्टूडेंट्स यू नो दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी, यहां मैं लिख के चल रहा हूं, क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां से 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी माइनस 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, 100। 100th टर्म को हम कैपिटल A 100 से डिनोट कर रहे हैं, माइनस जो फर्स्ट एपी है उसके 100 टर्म को स्मॉल a 100 से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू द 100, क्योंकि डिफरेंस क्या है 100, ये 100 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a100 यूजिंग बाय द nth टर्म ऑफ एन एपी, यहां पर a100 कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस स्मॉल a प्लस 100 minus 1 into d is equal to 100. Now the next step, capital A plus 100 minus 1 is 99d. Same here, the bracket A plus 99d is equal to 100. Students, capital A plus 99d minus का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस A माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो यहां से स्टूडेंट देखिए कैपिटल 99d और 99d प्लस और माइनस की फॉर्म के अकॉर्डिंग कैंसिल हो रहे हैं, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशंस की फॉर्म में हम यहां पर इनको लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, अब हमने शो कर लिया है कि 100 टर्म्स का डिफरेंस जो 100 था उसकी सिंप्लीफिकेशंस के अकॉर्डिंग कैपिटल A माइनस स्मॉल a, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, 100 निकल कर आ रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, हमें दोनों के 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। सेम हियर, नाउ 1000 टर्म of second AP minus 1000 term of first AP, okay, 1000 term of first AP. Same here, 1000 term represent on capital A1000 minus small a1000. Capital A1000, the value of capital A1000, A plus capital A plus 1000 minus 1 into D minus small a plus 1000 minus 1 into small d. Using by the nth term, capital A plus 1000 minus 1 999d minus small a plus 999d. स्टूडेंट यहां से आप ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो कैपिटल A प्लस 999d माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 999d प्लस 999d माइनस 999d, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास कैपिटल A माइनस स्मॉल a ही रिमेनिंग बच रहा है। स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है कैपिटल A माइनस स्मॉल a, आपके पास क्या निकला है 100। तो यहां भी हमने दोनों के 1000 टर्म्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहां शो कर लिया है कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कैपिटल A माइनस स्मॉल a ही शो हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है 100 है फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट। कौन सी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। हेंस
आपने यहाँ पर शो कर लिया है कि चाहे वो 100 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे वो 1000 टर्म्स का डिफरेंस हो, डिफरेंस जो है एपी सीरीज के अकॉर्डिंग सेम ही आ रहा है. ओके, एज द डिफरेंस ऑफ their 1000 term, their 1000 term of two APs is 100. तो दोनों के एपीज का 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी हमारे पास क्या निकला है स्टूडेंट? 100 ही निकला है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपने यहां देखा कि हमारे पास 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 और 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही शो हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन of question number 13. It's an important student. ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में एक मायने रखते हैं और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप एक ऐसी सीरीज को सोल्व कर पा रहे हैं जो हमें ये बताती है कि हमारे पास टर्म्स इस प्रकार से कैसे शो हो रही है. स्टूडेंट, the question number 13, the statement, how many 3 digits numbers are divisible by 7? How many 3 digits numbers are divisible by 7? According to question 13th questions में student, let A and D be the first term and the common difference of the AP. Okay, of the AP. हम इस AP सीरीज में फर्स्ट टर्म को A और स्मॉल d को कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, a 3 digits number, the 3 digit numbers divisible by 7. Students, 3 digits numbers between 100 to 999. So the 3 digits numbers divisible by 7. 7 से divide होने वाला first 3 digits numbers. Now the given AP, it's 105. Okay, next 112. Next 7 आप ऐड करते जाएंगे 119 dash 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 up to लास्ट जो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? 994. First term of an 3 digits number is divisible by 7. Next 112, next 119, next ऐसे ऐसे हमारे पास सभी टर्म्स के बिटवीन 7 का ही डिफरेंस होगा. So the first term A1 represent on 105, A2 represent on 112, A3 represent on 119, and the last term another term denoted by 994. Okay, 994 is the last term of a 3 digits number. It's divisible by 7. Student, the common difference, you know that the second term minus first term, it's in second term. 112 minus 105, it's in 7. Same here, the common difference, third term minus second, the common difference 119 minus 112, the common difference is 7. हमारे पास common difference 7 find हुआ है. Okay, how many आपको number of terms find करनी है. तो how many के according, let you know that the nth term of an AP denoted by an. Okay, an, a plus n minus 1 into d. nth term यहाँ पर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट? 994. A, it's in first term, represent on the value, it's 105, and n minus 1, and be the number of term, and the d is a common difference, represent on the value 7. So 105 subtract from 994 minus 105 is equal to n minus 1 into 7. The next step, 994 minus 105, 14 minus 5, 9. Okay, now 8, and 9 minus 1, 8. And
7 जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके किस फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड के फॉर्म में, इज इक्वल टू n-1। 7 से इसको प्लस फॉर्म में ले आइए, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49। सो 127 इज इक्वल टू n-1, -1 लाके ट्रांसफर होगा, सो 127 प्लस 1, नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 128। Hence the 128 number of terms of 3-digit number divisible by 7। ओके तो यहां से हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट्स, 128 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकल कर आएंगे जो कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारे पास क्या है, एक इजी सी फॉर्म में है जो छोटा ही है, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज रीड योर स्टेटमेंट। हाउ मैनी मल्टीपल्स क्या है, एक फैक्टर्स ही है। How many multiples of 4? 4 के ऐसे multiples lie between 10 and 250। 4 के ऐसे कौन से multiples हैं जो 10 और 250 के between है? Okay, how many? वो कितने हैं? आपको वो निकालने हैं। So according to question, same here students. Let A and D be the first term and the common difference of the AP. Okay, according to question, how many terms? How many terms? Okay, so the number of multiples of 4 lie between 10 and 250। ओके, जो 4 के मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन से हैं स्टूडेंट जो 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। सो द एपी 12 फर्स्ट टर्म जो 10 और 215 के 10 से नेक्स्ट 10 4 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 11 है, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से क्या है स्टूडेंट, डिविजिबल है। नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24, ऐसे हम लिखते जाएंगे 250 तक जाएंगे। 250 वैल्यू 4 की कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 249 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ओके, 248 is completely divisible by 4. So A1 denoted by the first term 12, A2 denoted by the second term 16, A3 denoted by the third term 20, A4 denoted by the fourth term 24, and AN the last term denoted by the value 248. According to question, the nth term of an AP, AN denoted by A plus n minus 1 into D. Nth term, you know that आपकी AP सीरीज में लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 248. A with the first term, the value of A is equal to 12 plus n minus 1, n number of term को फाइंड कर रही है, वही number of term आपको फाइंड करनी है, and the common difference स्टूडेंट्स आप फाइंड कर लीजिए। क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4। आगे अगर हम देखेंगे थर्ड माइनस सेकंड तभी भी 4 आएगा। ओके, 4 माइनस थर्ड तभी भी हमारे पास 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या शो हो रहा है, 4।
12 subtract from 248 is equal to n minus 1 into 4. Okay, it's 236 is equal to n minus 1 into 4. 4 divided by 236 is equal to n minus 1. So 4 divided by 4 5 4 9 59 is equal to n minus 1. Minus 1 transfer. So 59 plus 1 is equal to n, and n is equal to 60. Hence, the 60th term, 60 terms of the AP, the multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 और 250 के बिटवीन 4 से डिवाइड होने वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी फाइंड हुई हैं स्टूडेंट? 60 टर्म्स फाइंड हुई हैं। तो इन 60 टर्म्स के अकॉर्डिंग आप बता पा रहे हैं कि हमारे पास 10 और 250 के बिटवीन 4 से डिवाइड होने वाले टर्म्स आपकी क्या है स्टूडेंट? ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।